उद्धव गुट वाले शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा न दिया होता तो वह पुराने स्थिति बहाल कर सकते थे, यानी कि वो सीएम रह सकते थे। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मामला 7 जजों की पीठ को सौंपने का फैसला किया है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। हालांकि कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के पास भी भेज दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में उद्धव गुट के प्रमुख आरोपों पर मुहर लगाई, जिसमें कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फैसला गलत माना, स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला गलत माना, भरत गोगावले जो शिंदे गुट के नेता हैं कि विहिप की नियुक्ति को भी गलत ठहराया। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो फैसला लिया वो पूरी तरह से गलत था। यह फैसला सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट के लिए झटका है और उद्धव के लिए राहत और मलाल करने वाला भी है। अगर उद्धव ठाकरे उस समय इस्तीफा नहीं दिए होते तो शायद आज महाराष्ट्र में तख्ता पलट हो सकता था। तो वही शिंदे गुट का कहना था कि 40 विधायक उनके साथ हैं, इसलिए विहिप नियुक्त करने का अधिकार उनके पास है, जबकि सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का प्रमुख होने के नाते सुनील प्रभु को विहिप नियुक्त किया था। अब कोर्ट ने साफ किया है कि शिंदे गुट की नियुक्ति सही नहीं थी। कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हर मामले पर सत्य की जीत हुई है। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे ने उस समय इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज फैसला उद्धव के पक्ष में होना चाहिए था। स्पीकर को तुरंत कदम उठाना चाहिए और तुरंत विधायकों को अयोग्य घोषित करना चाहिए। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय। कोर्ट ने इस मामले में क्या क्या कहा है, इसे आप 8 पॉइंट में समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला बृहद पीठ को सौंप दिया है। विधायकों के पास विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। दूसरा, तत्कालीन राज्यपाल ने शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का उनका फैसला सही नहीं था, क्योंकि राज्यपाल के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं था कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। तीसरा, कि शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के समर्थन से शिंदे सरकार के गठन के मुद्दे पर दखल देने से इनकार कर दिया। और चौथा, कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यथास्थिति को इसलिए नहीं बहाल किया जा सकता क्योंकि सबसे बड़े दल यानी कि बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाकर राज्यपाल ने न्यायोचित काम किया। अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो यह अदालत पिछली स्थिति को बहाल कर सकती थी। और पांचवा, कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार को छोड़ना चाहते थे, तब भी सिर्फ असंतोष ही सामने आया था। फ्लोर टेस्ट राजनीतिक दल के अंदरूनी या बाहरी मतभेदों को हल करने का जरिया नहीं हो सकता।
और छठा कि पार्टी के अंदर इस पर मतभेद हो सकते हैं कि वे किसी सरकार को समर्थन करें या नहीं करें। उसके सदस्य नाखुश हो सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उन्होंने प्रदत्त नहीं है। सातवां कि राज्यपाल राजनीति के मैदान में आकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। वे सिर्फ इस आधार पर फैसला नहीं ले सकते थे कि कुछ सदस्य शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं। और 8 माह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था। राज्यपाल की तरफ से विवेकाधिकार का इस्तेमाल संविधान के अनुरूप नहीं था। राज्यपाल को उस पत्र में यह नहीं कहा गया था कि ठाकरे ज्यादातर विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। लेकिन अब भले ही इस फैसले से शिंदे सरकार को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ हो, लेकिन कोर्ट ने एक लकीर जरूर खींच दी है। आने वाले दिनों में इस तरह की परिस्थितियों में राजनीतिक दल मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब 7 जजों की पीठ नवाब रेबिया, राज्यपाल तथा स्पीकर की भूमिका पर फैसला लेगी, जिस पर कितना समय लगेगा ये भी फिलहाल तय नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने भी उद्धव के इस्तीफा देने के फैसले को गलत बताया था। पवार ने कहा था कि उद्धव को महाविकास अघाड़ी के अन्य दलों के साथ मिलकर यह फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने का फैसला गलत था, हमें बात करनी चाहिए थी। ये पूरा बवाल जून 2022 से शुरू हुआ था। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 39 विधायकों के साथ मिलकर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिससे एमवीए सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस संगठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। ठाकरे गुट के जिन विधायकों ने बगावत की थी, उन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। रिपोर्ट न्यूज़ तक।